पाकिस्तान और सऊदी अरब में $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदे मुतवक्के। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज अल फालेह की सरबराही में आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। हुकूमती और निजी शोबे की 40 कंपनीज का वफ्द शामिल मुख्तलिफ शोबों के लिए 30 के करीब मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। ज़राअत, IT, पावर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटीरियल समेत दीगर शोबाजात शामिल। ज़राए वजारत तिजारत के मुताबिक सऊदी की जानिब से 2027 तक $5 अरब की मजमूई सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आईन और कानून के ही हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीब व गरीब चीजें हो रही होती हैं, उस वक्त कोई एतराज नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के डैम फंड से मुतालिक केस रिमार्क्स दौरान समाअत एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। साबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा डैम्स फंड्स को हुकूमत के इस्तेमाल के बजाय डैम्स के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नजर सानी नहीं सुन रहे, न ही अदालती हुक्मनामे की तरफ जाएंगे। क्या डैम्स फंड्स प्राइवेट बैंक्स में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? अदालत ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद आमद। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अली शौकत रंधावा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत फातिहा खानी भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी अवाम शोहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। हुकूमत हमेशा शोहदा के अहल खाना के साथ खड़ी होगी। पाक अफगान बॉर्डर पर नूश की गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की जारहियत नाकाम। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, अफगान चौकियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करते हुए अफगान फोर्सेस के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी इलाकाई सालमियत पर कोई हर्फ नहीं आने देंगी। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अडियाला जेल में बानी PTI से वकुला की मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने कहा इस केस में अदालती ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इनके ख्याल में तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं बनती। वो मुतमईन नहीं लेकिन नोटिस जारी कर देती हैं। तब तक वकील दीगर पहलुओं पर भी गौर कर लें। समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान को अडियाला से दीगर जेलों में मुंतकली का फैसला। जराये के मुताबिक 60 कैदियों को अडियाला जेल से अटक जेल मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद के मुकदमात में जुडिशल होने वाली 7 खातिन को जहलम जेल मुंतकिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर 130 से जायद हवालातियों को अटक जेल मुंतकिल किया जाएगा। ₹5000 देकर एक दिन की मजदूरी करने को कहा गया। फिर हिदायत मिली कि PTI जलसे में जाकर तोड़ फोड़ करो, गाड़ियों और घरों को आग लगा दो। अब हम थाने में हैं मगर जमानत करवाने वाला कोई नहीं आ रहा। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज और शरपसंदी करने वाले अफगानियों के होशरुबा एतराफ़ी बयानात। शरपसंदों ने दीगर अफगान बाशिंदों को PTI की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से दूर रहने की अपील की है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा वो जमानत के केस में इल्तिवा नहीं देंगे। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि आज नैब ने मन घड़त और झूठी खबर चलाई। सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को मारपीट करके प्ली बारगेन की। उन्होंने जो पैसे दिए उनको मेरे साथ ख्वामुख्वा मुंसलिक किया जा रहा है। सब झूठ का पलंदा है, ना करप्शन की ना ही कोई प्ली बारगेन की है। मेरे खिलाफ 25 जाली केस बने, मजीद 25 केस और बना लें। वो बानी PTI के साथ हैं और रहेंगे। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। वजारत दाखिला और अडियाला जेल ने रिपोर्ट जमा करा दी। बानी PTI केस की समाअत 22 और फवाद चौधरी केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी।
इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने की दरखास्तों पर समाअत में फैसल चौधरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान तकरार। फैसल चौधरी ने कहा, हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आते, आपने जो फैसला करना है करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश न करें। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात करवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। क्या मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आ चुका? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का इस्तफसार। वकील ने कहा, मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आया है, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए हिदायत की कि एक और केस में अटॉर्नी जनरल को तलब किया है, इस केस को भी उसके साथ सुनेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने 86,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 788 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 86,450 की नई हद को छू गया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मुल्की मईशत में इस्तेहकाम और बैरूनी सरमायाकारी के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। कारोबार में तेजी का रुझान जारी रहने का इम्कान। हुकूमत का मुल्क के तवानाई शोबे की इस्लाहात के लिए बड़ा इकदाम। बिजली की पैदावार और ख़रीदारी के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की बिजली शोबे में चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इकदाम तेज़ करने की हिदायत। कहा, बिजली चोरों में मुलव्विस तकसीमकार कंपनियों के मुलाज़मीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। ECC का इजलास आज होगा। चीनी बरामद करने की मंजूरी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी आज 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी देगी। गुज़िश्ता रोज़ शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त देने की सिफारिश की थी। लेबनान में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला। खुसूसी परवाज 71 अफराद को लेकर कराची पहुंच गई। गवर्नर कामरान टेसौरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल और जाम अकरम धरीजू ने इस्तकबाल किया। वापस आने वाले पाकिस्तानियों का खुसूसी इक़दामात पर हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। बोले, इजरायली बमबारी के बायस लेबनान में कोई जगह महफूज नहीं। कामरान टेसौरी का लेबनान में फंसे तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाने के आज़म का इरादा। इसराइल की लबनान में बर्बरियत जारी। मशरकी वादी बीका पर फ़ज़ाई हमले, 36 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। 5 बड़े हमलों में कई रिहायशी इमारतें तबाह। देहिया का इलाका खंडर बन चुका। इसराइल ने ज़मीनी फ़ौज की 4थी डिवीज़न भी लबनान भेज दी। फ़ौजियों की तादाद 15,000 तक जा पहुँची। दहशतगर्द इसराइल का गज़ा में भी खूनी खेल जारी। फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी इसराइली हमले में 7 अफराद शहीद, 11 ज़ख्मी हो गए। उधर हिजबुल्लाह ने भी इसराइली शहर हेफा पर 100 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। रॉकेट हमलों में 12 इसराइली ज़ख्मी हुए, इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी नौजवान को पैमा शहरोज़ काशिफ ने तारीख रकम कर दी। 8,000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। 22 साला शहरोज़ काशिफ ने आज सुबह 8,027 मीटर बुलंद शीशा पनमा चोटी सर करते हुए कारनामा सर अंजाम दिया। 2 रोज़ कबल ही सरबाज खान ने शीशा पनमा चोटी सर की थी और तमाम 14 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी माउंटेनियर बनने का एजाज़ हासिल किया था।